हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2011 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इक्वल्स टू 0.5. द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट. टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बाकी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बेल्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से. बॉक्स को हम ड्रॉप करते हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. तो हमें कहा है कि रिलेटिव टू बेल्ट रेस्ट में आने से पहले हमारा जो बॉक्स है वो कितना डिस्टेंस चलेगा. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जब आप अपना बॉक्स ड्रॉप करेंगे बेल्ट के ऊपर तो बेल्ट मूविंग होगा और बॉक्स रेस्ट में होगा. तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कॉज होगा. रिलेटिव मोशन कॉज होने के कारण रिलेटिव मोशन का ऑपोजिशन यानी फ्रिक्शन एक्ट करेगा. और ये फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक कि वो बॉक्स को बेल्ट के रिलेटिव रेस्ट में ना ले आए. इसका मतलब ये है कि बॉक्स की वेलोसिटी जब तक वो बेल्ट के बराबर नहीं कर देगा तब तक वो लगता रहेगा. इस बात को और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम FBD बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ FBD. FBD बनाते हैं ब्लॉक का कि ब्लॉक पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे होंगे. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में वेट जो है mg जो है ब्लॉक पर वो लगेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो बेल्ट को कंप्रेस करेगा. बेल्ट उसे ऑपोजिशन फोर्स यानी नॉर्मल ऊपर की तरफ देगी और इस पर फ्रिक्शन लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट. यही फ्रिक्शन जो है वो आपके इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा क्योंकि बेल्ट के रिलेटिव आपका बॉक्स पीछे छूट रहा होगा. तो बेल्ट के साथ चलाने के लिए बॉक्स पर फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स द वेलोसिटी. तो ये आपके ब्लॉक को एक्सेलरेशन देगा. दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप जो पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन नेसेसरी ईवल क्यों है. तो यहाँ इस बात को आप समझ सकते हैं कि मोशन का ऑपोजिशन नहीं कर रहा है फ्रिक्शन. अगर बॉक्स के लिए हम देखें तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन कॉज कर रहा है, ना कि मोशन को अपोज कर रहा है. फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो अगर आपका बॉक्स सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा होता तो ये उससे अपोज करता. अब यही फ्रिक्शन उसको एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि आपका बॉक्स बेल्ट के रिलेटिव जो है वो पीछे छूट रहा है. और ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है ये कौन से नेचर का फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है म्यू के एन, जहाँ पर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. और ये फ्रिक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट. स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ सेल्फ एडजस्टिंग है, वहीं काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? कांस्टेंट फ्रिक्शन. और दूसरी बात जो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना फोर्स उस पर डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स उस पर अपवर्ड लग रहा होगा. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए. अब हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. कौन सा फोर्स है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स कॉजिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. ये बना हमारा इक्वेशन थर्ड. अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज रखें तो हमें क्या मिलेगा? फ्रिक्शन का वैल्यू रखेंगे म्यू के एन और एन का वैल्यू रखेंगे एम जी. तो म्यू के एम जी बराबर एम ए, यानी एक्सेलरेशन कितना आया? म्यू के जी. तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया. ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? जिस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन आया है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे किस नेचर का है? काइनेटिक नेचर का, जो कि कांस्टेंट फोर्स है. तो एक्सेलरेशन भी कैसा आया होगा? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम लिखेंगे ऑन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ब्लॉक के लिए. कौन सी इक्वेशन? जिसमें आपका V, U, A और S आता हो, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा. रिलेटिव रेस्ट.
रिलेटिव रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, जिस एक्सेलरेशन की वजह से ये कॉज हुआ उसका वैल्यू हमें पता है कितना रखना है, म्यू के जी, और डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में हमें म्यू के जी का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा 4। ये कितना होगा, म्यू के का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो यहाँ से डिस्टेंस यानी एस कितना आ जाएगा, 4/2 इंटू 5। तो ये कितना होगा हमारा 2/5, ये हो जाएगा कितना 0.4 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। अब आई होप कि आपको सोल्यूशन देखकर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। बट फिर वही बात जो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ फुल सोल्यूशन के, और जो डिस्क्रिप्शन आप कभी नहीं पढ़ते हो, कि सोल्यूशन देखकर अगर आपको समझ आया तो क्या समझ में आया। मेरा पर्पस सोल्यूशन डालने का केवल इतना है कि आपको ज़रूरत पड़ने पर पता हो क्वेश्चन कैसे हुआ। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप हिंट वीडियोस देखें, आप उस प्रोसेस को समझें जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप वो चीज़ देखना शुरू करें जिससे कि क्वेश्चन आप सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सीखने को आपको किससे मिलेंगी, हिंट वीडियोस से। तो कोशिश करिए कि फ्यूचर में आप केवल हिंट वीडियोस देखें और फिर सॉल्व करें। नहीं बनता है तो फुल सोल्यूशन तो मैंने डाले हुए हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप फुल सोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप खुद से करना सीखिए, दिस इज़ ऑल आई वांट। तो यहाँ आपको अगर टेक्स्ट सोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट है वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल हैं, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पर, फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं।